नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इंदौर से फतेहाबाद का अमान परिवर्तन कार्य 2013-14 में पूरा हो गया था। तब से अभी तक उक्त क्षेत्रों में कई नई ट्रेनें शुरू हुई है तथा कई लोकल कनेक्टिविटी के हिसाब से भी डेमो गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। लेकिन अभी भी जो क्षेत्र के नागरिक हैं उनके आवागमन की बड़े शहरों से कनेक्टिविटी नहीं हुई है, जिसकी मांग समय समय से की जा रही है। विभिन्न यात्री संगठनों के अलावा सामाजिक संगठनों के द्वारा भी उठाई जाती रही हैं। इसके साथ में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी उक्त मांगों को अपने अपने स्तर से वरिष्ठ अधिकारियों एवं रेल मंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु प्रयासरत दिखाई देते हैं। समय समय पर विभिन्न अवसरों पर यह सभी बातें निकलकर सामने आती रही हैं। पिछले दिनों सांवेर से विधायक और कैबिनेट मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से दिल्ली में भेंट कर इंदौर शहर पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के अंतर्गत आने वाले रेलवे सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ विभिन्न विकास कार्यों की स्वीकृति देने का अनुरोध किया। साथ ही सिंहस्थ 2028 महापर्व के तहत प्रस्तावित अन्य सभी महत्वपूर्ण कार्य के निर्माण शीघ्र प्रारंभ करने के लिए अनुमोदन करने का अनुरोध किया। उन्होंने रेल मंत्री जी को अवगत कराया कि इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी होने के साथ साथ मेट्रो शहरों की श्रेणी में तेजी से विकसित हो रहा है। साथ ही उज्जैन महाकाल नगरी में 2028 में होने वाले सिंहस्थ महापर्व में आने वाले श्रद्धालुओं के आवागमन की सुविधाओं को देखते हुए रेल सुविधाओं का विस्तार किया जाना अत्यंत आवश्यक है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के अंतर्गत विभिन्न सुविधाओं के विस्तार कार्य कराए जाने की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने अपने गृह क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फतेहाबाद चंद्रावतीगंज रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने की मांग की है। साथ ही इंदौर अमृतसर ट्रेन को सप्ताह में 3 दिन और ट्रेन नंबर 20-957-58 इंदौर नई दिल्ली इंदौर जो वर्तमान में 3 दिन चल रही है उसे प्रतिदिन, साथ ही महू फतेहाबाद चंद्रावतीगंज के बीच में सुबह के समय एक डेमू ट्रेन का अतिरिक्त रूप से संचालन पूर्व में किया जाता था, लेकिन उसको बंद कर दिया गया है, इसलिए उसको फिर से शुरू किया जाए। साथ ही वर्तमान में जो डेमू गाड़ियों के रेक है वह काफ़ी ख़राब चल रहे हैं, उन्हें बदलकर मेमू रेक से संचालित किया जाए। वहीं 11, 125, 126 रतलाम भिंड ग्वालियर गाड़ी को नीमच तक विस्तार करने का भी अनुरोध उन्होंने किया है। मंत्री श्री सिलावट जी ने रेल मंत्री जी को काफ़ी महत्वपूर्ण मांगे अपने पत्र के माध्यम से मिलकर सौंपी है और उनमें से बहुत सारी मांगों को यदि स्वीकृति मिलती है तो उसका फ़ायदा भविष्य में मिल सकता है। और इसके साथ साथ जो फतेहाबाद स्टेशन पर ना रुकने वाली कुछ ट्रेनें उनका भी स्टॉपेज होना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से वहां से वे ट्रेनें बिना रुके निकल जाती हैं, जबकि पूर्व मीटर गेज के समय यहां पर हर ट्रेन का स्टॉपेज होता था। इसके साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री चैतन्य कुमार कश्यप जी के द्वारा भी पश्चिम रेलवे जीएम साहब श्री AK मिश्र जी को पत्र लिखकर जो हमारी जबलपुर इंदौर ओवरनाइट गाड़ी है इसके रतलाम विस्तार करने हेतु प्रस्ताव भेजने की मांग की है। साथ ही बड़नगर से विधायक श्री जितेंद्र उदय सिंह पंड्या जी के द्वारा भी उक्त मांग की गई है। उज्जैन भोपाल पैसेंजर और इंदौर जबलपुर ओवरनाइट ट्रेन को बड़नगर के रास्ते रतलाम विस्तार देने की यह मांग काफ़ी लंबे समय से उठाई जा रही है। दोनों जनप्रतिनिधियों के द्वारा यह मांग उठाई गई है, इसका काफ़ी फ़ायदा भविष्य में मिल सकता है। कश्यप जी के द्वारा अपने पत्र में उल्लेख किया गया कि पश्चिम मध्य रेलवे की जबलपुर मंडल द्वारा संचालित ट्रेन जबलपुर इंदौर ओवरनाइट एक्सप्रेस जो कि इंदौर में सुबह 9:30 बजे आकर करीब 10 घंटे के आसपास विश्राम लेती है। उक्त गाड़ी का विस्तार रतलाम तक वाया फतेहाबाद चंद्रावतीगंज बड़नगर के रास्ते किया जाना चाहिए। इंदौर रतलाम खंड से इस गाड़ी को रतलाम तक विस्तार करने का प्रस्ताव पश्चिम रेलवे द्वारा बनाकर रेलवे बोर्ड को भेजा जाना चाहिए। उक्त गाड़ी के रेक का प्राइमरी मेंटेनेंस कार्य जबलपुर मंडल के अधीन है। साथ ही इंदौर में गाड़ी का किस प्रकार का भी मेंटेनेंस नहीं होता, ऐसे में इस गाड़ी को रतलाम तक विस्तारित किया जा सकता है। रतलाम से जबलपुर के मध्य वर्तमान में केवल एक ही नियमित गाड़ी के तौर पर सोमनाथ जबलपुर गाड़ी संचालित हो रही है, जो कि काफ़ी लंबी दूरी की गाड़ी है, जिसमें रतलाम सहित क्षेत्रवासियों को कई बार टिकट नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में अगर जबलपुर इंदौर ओवरनाइट का विस्तार रतलाम तक किया जाता है तो क्षेत्रवासियों को भोपाल जबलपुर के साथ बेहतर कनेक्टिविटी इस गाड़ी के माध्यम से प्राप्त होती है। यह अनुरोध उन्होंने अपने पत्र में किया है।
और उम्मीद जताई जा रही है कि पश्चिम रेलवे मुख्यालय जल्दी ही गाड़ी का एक्सटेंशन का प्रस्ताव मुख्यालय से रेलवे बोर्ड में भेज सकता है। इसी के साथ में हमारे जो बड़नगर के विधायक हैं उन्होंने अनुरोध करते हुए पत्र में लिखा है कि उज्जैन भोपाल के बीच में वर्तमान में 2 जोड़ी ट्रेनें की लंबे समय तक उज्जैन में विश्राम करती है। इन दोनों गाड़ियों का विस्तार रतलाम तक बड़नगर फतेहाबाद के रास्ते करने का अनुरोध उन्होंने किया था। साथ ही इंदौर जबलपुर ओवरनाइट ट्रेन के भी इंदौर में लंबे समय तक विश्राम करने की बात उन्होंने अपने पत्र में की है। रेल उपभोक्ताओं की मांग और सुविधाओं के दृष्टिगत प्रायोगिक तौर पर ही सही बड़नगर के रास्ते रतलाम तक विस्तारित करने का अनुरोध उन्होंने किया है। तो दोस्तों, हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लगातार क्षेत्र की जनता के हित में उक्त ट्रेनों सहित रेल सुविधा बढ़ाए जाने की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं, लेकिन हमारा पश्चिम रेलवे प्रशासन इस बारे में सोचता नहीं है। डेमू गाड़ियों का ही मामला हम देखें, मंत्री श्री सिलावट जी के अलावा हमारे इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी के द्वारा भी समय समय पर उक्त मुद्दे उठाया गया कि डेमू गाड़ियों के रेक खराब हो चुके तथा समय समय पर खराब होने की वजह से यात्रियों का नुकसान होता है और इलेक्ट्रिक इंजन के इंतज़ार में ट्रेनों को जगह जगह पर खड़ा करके इंजन का इंतज़ार किया जाता है और उस स्थिति में ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाती। ऐसे में इन रेकों को रिप्लेस किया जाना काफ़ी ज़रूरी है और लंबे समय से यह मांग उठती रही है, लेकिन हर बार की तरह हमारे पश्चिम रेलवे कोई ना कोई बहाना उक्त ट्रेनों के रिप्लेसमेंट के बारे में बनाता रहता है, जिसमें कि मेमू रेक की वो अनुपलब्धता का प्रमुख बहाना उनके द्वारा बताया गया। हाल ही में पातालपानी से इंदौर के बीच में जो नई गाड़ी चलाई जानी थी डबल इंजन लगाकर, उसके बारे में भी रेक की अनुपलब्धता का बहाना बनाया गया। वर्तमान में डेमू गाड़ियों के भी रेक उपलब्ध नहीं है, इस वजह से वह गाड़ी भी चलना खटाई में जा चुकी है। इसके अलावा जो लंबे समय से ट्रेनों के विस्तार की मांग की जा रही थी वह भी केवल खबरों तक ही कई बार सीमित रह चुकी है। आगे उसमें रेलवे अधिकारी अपनी तरफ से प्रेशर नहीं बनाते हैं, ना ही प्रपोजल सही तरीके से बनाकर भेजते हैं, जिससे जनता को उक्त गाड़ियों के विस्तार का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही एक और चीज़ देखने में नज़र आ रही है, उज्जैन चित्तौड़ के बीच में जो वर्तमान में गाड़ी चलाई जा रही है उस गाड़ी के स्टॉपेज के लिए प्रस्ताव पूर्व में जब गाड़ी संचालन नहीं होती थी तब पश्चिम रेलवे के द्वारा सभी स्टेशनों पर दर्शाए गए थे, लेकिन गाड़ी जब चलाई गई तो कुछ गिने चुने स्टेशनों पर भी उस पर ही उसके स्टॉपेज दिए गए। यह भी एक बड़ी बात देखने में आ रही है। इसलिए जो हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं इस गाड़ी के भी ज़्यादातर स्टेशनों पर स्टॉपेज करने की मांग उठाते रहे हैं, लेकिन पश्चिम रेलवे के द्वारा अब तक जो स्टॉपेज हैं स्टेशनों पर बहाल नहीं किए गए। इससे भी जनता में नाराज़गी देखी जा रही है। यदि भविष्य में इन दोनों गाड़ियों के विस्तार हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर रतलाम बड़नगर फतेहाबाद क्षेत्र वासियों को अतिरिक्त ट्रेन मिल जाएगी। साथ ही उनकी भोपाल हमारी जो राजधानी है उससे सीधी कनेक्टिविटी उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा जबलपुर तक आने जाने के लिए अतिरिक्त ट्रेन रतलाम वासियों को प्राप्त हो जाएगी। अब देखते हैं पश्चिम रेलवे प्रशासन अगली जो IRTTC बैठक होती है उसमें यह प्रस्ताव भेजता है अथवा नहीं। हम सभी को इंतजार है। इस बारे में अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दें। आप सभी का धन्यवाद।